नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर नंदुरबार से है, जहां पर मुस्लिम समाज ने आज नंदुरबार में प्रस्तावित मुस्लिम बोर्ड बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए जुमे की नमाज अदा की और इस दौरान सैकड़ों लोगों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। नंदुरबार की विभिन्न मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों और स्थानीय नेताओं ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि ये बिल समुदाय के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसे जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समाज के प्रमुख नेताओं ने कहा कि ये प्रदर्शन किसी विशेष व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही संवैधानिक हक की रक्षा के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस बिल पर पुनर्विचार नहीं करती है तो आगे और भी बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। में प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों ने सरकार से अपील की कि वो इस बिल पर पुनर्विचार करें और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करें। क्या वक्फ बोर्ड के इस कदम को पूरे मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिल रहा है या इस पर भी मुद्दे हैं? वक्फ बोर्ड के इस एहतजाज को, ये आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिल रहा, बल्कि दलित बिहार के अंदर देखो आप अभी तो सारे दलित और अदर समाज के भी यादव कंपनी जितनी सारे के सारे वो एहतजाज के समर्थन कर रहे हैं। तो सिर्फ मुसलमान ही ये बिल का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि गैर लोग भी बहुत सारे ये बिल का विरोध कर रहे हैं। उलमाए कौन्सिल आणि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या दोघांच्या विद्यमाने आज हे आंदोलन काळी फीत बांधून नमाज अदा करण्याच्या आंदोलनाची घोषणा झाली होती। त्या निमित्ताने पूर्ण भारत देशात याच पद्धतीने सर्व मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा केली आणि या बिलचा विरोध केलेला आहे। हा बिल जो आहे सरकारने जे आणलेला आहे तो सरकारचा जो म्हणजे हेतू आहे तो नियत आहे ती एकदम खराब आहे। कारण की मोदी सरकार जेव्हापासून आलेली आहे तेव्हापासून सगळं विकूनच राहिली। त्याने जे विकलेले आहे रेल्वे, पोर्ट, एअरपोर्ट, आता वक्फची जमीन जी आहे ती विकण्याच्या तयारीत आहे। तर तसं आम्ही काही ती जी जागा आहे ती दान केलेली जागा आहे, ती कोणाची पर्सनल जागा नाही, ती दान केलेली जागा आहे। आणि ती दान केलेली जागा आम्ही मुस्लिम समाजाच्या वतीने पूर्ण भारत देशात आंदोलन करू आणि असं काय होऊ देणार नाही। ज्या पद्धतीने जर सरकार समजत असेल की ही जागा आम्ही अडाणीला किंवा अंबानीला देऊन टाकू, तसं काही मुस्लिम समाज होऊ देणार नाही। आता सध्या मोदी सरकार जे आहे ते मोदी सौगात वाटते, तर एवढं मुस्लिम समाजावर प्रेम दाखवण्यापेक्षा हा जो बिल आहे तेच जर त्यांनी रद्द केला तर तोच आम्ही त्या फार मोठा प्रेम समजू। आणि ज्या प्रकारे वातावरण निर्मिती तयार करतायत, जातीयतेड निर्माण करतायत, त्या लोकांना मोदी सरकारने किंवा मोदी साहेबांनी स्वतः एखाद्या वेळेला तरी कॅमेऱ्याच्या समोर यावं आणि या लोकांना काहीतरी तंबी द्यावी, तर तेवढं जरी केलं तरी मुस्लिम समाज हा काहीतरी थोडा पद्धतीने समाधानी होईल मोदी सरकारच्या याच्यात। एवढं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आज पूरे मुल्क के अंदर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम ही मुसल्लियान ने, नमाजियों ने हाथ के ऊपर काली पट्टी बांधकर इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हुकूमत ने ये वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जो चीज़ हम पसंद नहीं कर रहे हैं वो बिल ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। तो मैं हुकूमत से शहर नंदुरबार के तमाम ही मुक्तदियों की जानिब से ये अपील करता हूँ कि इस बिल के ख़िलाफ़ जो JPC कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेंट्री, उनको हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लेटर दिए हैं, जो उसमें रद्दोबदल की मांग की है, उस मांग को स्वीकार किया जाए और उसके हिसाब से जो है कानून बाकी रखा जाए। बस इस विरोध पर सरकार या संबंधित प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही है? अभी तक के तो कुछ रिप्लाई आया नहीं है किसी की जानिब से, बल्कि फ़ोन आ रहे हैं बाकायदा कि इस ताल्लुक़ से मुसलमानों का क्या कहना है। तो मुसलमानों में तो इस कायदे को लेकर नाराज़गी है, गुस्सा भी है कि वक्फ़ जो मुसलमानों की इमलाक है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दी जाने वाली ज़मीनें हैं, तो इसको इनके ही हाल पर बाकी रखा जाए, इस कानून के साथ जो है कोई छेड़छाड़ न की जाए।
ठीक है। मुल्क भर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मज़ाहिबी तंजीमें जो है वक्फ़ तरमीमी बिल का जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बिल को लाने का प्रस्ताव तैयार किया है तब से मुखालिफत में एहतजाज करती आई है। उसका अहम वजह ये है कि मुल्क में सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। हर किसी के अपने अपनी पर्सनल कानून है। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 और 26 भी ये कहता है कि हर किसी मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मज़हब के तौर तरीक़े पे चलने, उसके तौर तरीक़े से अपने इबादत और इबादत गाहों की हिफाजत करने और उसका पूरा पूरा हक़ है, जिसमें किसी को दखल अंदाज़ी का कोई वो नहीं है। लेकिन जो वक्फ़ तरमीमी बिल है उसको लाकर उसके अंदर कुछ ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं कि जो कतई हरगिज़ सिवाय मुस्लिम समाज ही नहीं किसी और मज़हब के उनके अंदर भी मुदाखलत की जाए इस तरीक़े से तो हर कोई सड़कों पर उतर कर अपना एहतजाज अपने अपने तरीक़े से दर्ज करेगा। इसी का एक हिस्सा है कि बड़े पैमाने पर एहतजाज बिल को लेकर हुआ। जेपीसी कमेटी बनाई गई। जेपीसी कमेटी ने भी जो कुछ भी उसके अंदर करेक्शंस के लिए कहा गया उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद में मुल्क भर से जब लोगों का रद्द-ए-अमल मांगा गया, 5 करोड़ के करीब जो है लोगों ने ईमेल्स के ज़रिए इस बिल की मुखालिफत की। उसी को भी गुलदस्ते में रखकर फिर सरकार जो है अहम मुद्दों पे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसको वापस हवा बनाकर लाने की कोशिश कर रही है, जिसके एहतजाज में पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ये डिक्लेयर किया था कि हम जुमातुल विदा जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, आज जुमे के अंदर खामोश एहतजाज अपना बाजुओं पर काली फीत बांधकर जो है दर्ज करेंगे। तो उसी का एक हिस्सा आज पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने लब्बैक कहते हुए हर मस्जिद, हर इलाके पे, हर रियासत, हर ज़िले के अंदर काली फीत बांधकर अपना एहतजाज दर्ज किया। और हम जब भी उलमा और पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीक़े से भी कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज के लिए हुक्म करेगा, पूरे मुल्क से मुसलमान लब्बैक कहते हुए उनके हुक्म के ऊपर अमलावरी करेगा। तो भाई एक सवाल रहेगा आपसे, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे वो क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी इस्लामिक तंजीमें हैं, मैं सिर्फ इस्लामिक तंजीमें नहीं कहूँगा कि मुल्क के दीगर समाज और दीगर मजहबी भाइयों की भी हमको समर्थन मिल रहा है। मुझसे पेशतर जिन्होंने कहा कि भाई यादव और दूसरे भी समाज के लोग जो है मुस्लिम समाज के कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी से ही समझ लेना चाहिए कि अगर कभी मांगे नहीं मानी जाती, ये बिल कैंसिल नहीं किया जाता है तो इसकी शिद्दत कितनी बढ़ने वाली है। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।